प्रणाम, आपका स्टूडेंट अभिनन्यु सिंह। अरे मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। और लगा दो आग पानी में, लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं। और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अब बहुत दिनों से हम बोनस सिलेक्शन को छीनना है और 7 तारीख से छीनने के स्टार्ट कर देना है, ठीक है ना। चलिए क्लास की स्टार्ट करते हैं। और दिखा दिए आप लोग कितना टॉपिक लिए हैं, बहुत ज़्यादा टॉपिक लिए हैं, इसीलिए अरे बंदर बहुत ज़्यादा टॉपिक ले लिए हैं, इसीलिए खाली फट 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 मेरे साथ बोलना है, जिससे कि हम सट 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 निकल सके और खट 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 टिक लगा सके, ठीक है ना। तो तैयार हो जाओ। चलो जनगणना क्या रखते हैं, क्योंकि ये रिवीजन के टाइम है। ये क्या है, रिवीजन के टाइम है। हम वो फैक्ट जो परीक्षा में हम जो टकरा जाए, ठीक है। चलिए चलिए बिल्कुल लिख दिया आप लोग। लैपटॉप पर बेच आइए सर, बिल्कुल बोल दिए। लैपटॉप पर बेच आपका जो है 1 सप्ताह के अंदर आ रहा है, ठीक है ना। संडे था, आज दिन भर उसी समय लगल थे, कहाँ की करना नहीं करना है। तो लैपटॉप पर भी आपका 1 सप्ताह के अंदर जो है एक्सेस हो जाइएगा, ठीक है। चलिए देखिए जनगणना 2011, चूंकि 2021 की डाटा अभी आया नहीं, तो 2011 इंपोर्टेंट है, 2011 इंपोर्टेंट है। बताओ, खाली मेरे साथ बोलना है, ठीक है। रिवीजन बहुत जल्दी हो जाएगा। चलिए ना रिवीजन के लिए तैयार हो जाइए, चूंकि बहुत ज़्यादा लिया टॉपिक। अभी तो रिवीजन ही आपका जो है टहलका मचाएगा और अथी देगा। देखो, भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुआ था? 1872। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड मेयो। कौन थे? लॉर्ड मेयो। लेकिन ये नियमित नहीं थे, नियमित नहीं था संपूर्ण भारत में, संपूर्ण भारत के लिए नहीं थे, संपूर्ण भारत के लिए नहीं थे। तो पहली बार कब हुआ था? 1872। वायसराय कौन थे? लॉर्ड मेयो। लेकिन 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 संपूर्ण भारत के लिए, संपूर्ण भारत के लिए भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? 1881। 1881। और उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिपन। कौन थे? लॉर्ड लिपन। लॉर्ड लिपन एक अच्छा व्यक्ति थे। इसी समय जो है लॉर्ड लिपन के समय ही, लॉर्ड लिपन ही है जिसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किए थे। लॉर्ड लिपन ही है जो आर्म्स एक्ट को खत्म किए थे। लॉर्ड लिपन ही है जिसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड लिपन ही है जिसके समय इल्बर्ट विवाद आए थे। लॉर्ड लिपन ही है जिसके समय जो है प्रथम फैक्ट्री एक्ट 1881 में आए थे। और लॉर्ड लिपन को सज्जन लिपन कहा गया था। कौन कहते? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहते। तो लॉर्ड लिपन काफी अच्छा व्यक्ति थे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या रखते हैं? ए बंदर याद आंदे। अगला देखिए, अगला ये रहा। क्या बोल रहा है? मेरे साथ खाली बोलना है, फिर बोल रहा है परीक्षा अभी बहुत नजदीक आयल है। और जितना फास्ट मैंने खाली मेरे साथ बोलते रहो, चूंकि बहुत ज्यादा टॉपिक लिए हैं और अभी रिवीजन के घड़ी है, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो रे। ए बंदर, तुम हल्ला बोले नहीं करने, खाली बोले मेरे साथ बोलने। बोलो क्या है? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना तो 1951। सिंपल बात है, 1951 स्वतंत्र भारत का पहला जनगणना हुआ था। लेकिन स्वतंत्र भारत नहीं बोलेगा तो 1872, नियमित बोलेगा तो 1881, स्वतंत्र भारत बोलेगा तो 1951। ये काफी इंपोर्टेंट है। जनगणना का महान विभाजक वर्ष, जनगणना के महान विभाजक वर्ष जो है मित्रों वह 1921। महान विभाजक मतलब क्या हुआ? अरे जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गया। जनसंख्या जो है 1911 में जितना था उससे 1921 में और कम हो गया, बढ़ने के बजाय घट गया है और भारी मात्रा में घटा है। इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध के कारण घटा है, तो भारी मात्रा में घटा है, इसीलिए इसे बोला महान विभाजक वर्ष। बताओ, जनगणना का महान विभाजक वर्ष 1921, लेकिन लघु विभाजक वर्ष 1951 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो 246। तो जनगणना किस आर्टिकल में है? 246। जनगणना किस आर्टिकल में है? 246। जनगणना विषय कौन सूची में है? 7वीं अनुसूची में। और कौन सा सूची में है? सम सूची में। तो जनगणना कौन सूची? सम सूची। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची, जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची। ऐसा नहीं कि सरकार बोल रहा है, केंद्र सरकार बोल रहा है हम दो हमारे दो, राज्य सरकार बोलेगा हम दो हमारे गिन लो, ऐसा बात नहीं है। गिन लो उन लो नहीं चलेगा। यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बनाएगा जिससे कि जल्दी कंट्रोल हो जाए। समझ आ गया है ना। तो जनगणना तो संघ सूची है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण दोनों मिलकर करो, यानी राज्य सूची और समवर्ती, यानी ये राज्य और केंद्र दोनों करो, यानी समवर्ती सूची। अगला, जनगणना की अवधि कितना होता है? प्रत्येक 10 वर्ष। प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना जो है हर बार किया जाता है। अगला, जनगणना के अध्ययन को क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी। जनसंख्या के अध्ययन को भी डेमोग्राफी। हिंदी में क्या बोलते हैं? जननांकिकी। क्या बोलते हैं? जननांकिकी बोलते हैं। और जनसंख्या दिवस क्या मनाते हैं? 11 जुलाई। जनसंख्या दिवस क्या मनाते हैं? 11 जुलाई। 11 में 1 हटा देंगे तो 1 जुलाई क्या मनाते हैं? डॉक्टर दिवस।
1 जुलाई क्या मनाते हैं? डॉक्टर दिवस। और जीएसटी दिवस भी क्या मनाते हैं? 1 जुलाई। जीएसटी दिवस भी क्या मनाते हैं? 1 जुलाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ध्यान दो, 2011 की जनगणना का क्रम, 2011 की जनगणना जो हुआ है, ठीक है ना, उसका क्रम देश की 15वीं, देश की यानी 1881 से जोड़ेंगे तो 15वीं, लेकिन स्वतंत्र भारत के 7वीं, स्वतंत्र भारत के 7वीं। अगला 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारा जनगणना हमारा भविष्य, हमारा जनगणना हमारा भविष्य, ठीक है ना। और कुल कितना प्रश्न पूछा था? 29 प्रश्न पूछा था कि तुम्हारा घर कितना गाय है, भैंस है, तुम्हें कितना बाल बच्चा है, ठीक है ना, कितना पढ़ल लिखल है, केगो के नौकरी है, केगो की शादी हुआ है, केगो पोता है पोती है, सब पूछेगा ना। तो तुम बोले हम शादी ना होलो, हम तो सिंगल ही हो, अखंड सिंगल है, ब्रह्मचारी हैं, ठीक है ना। तो 29 प्रश्न, कितना प्रश्न? तो कुल 29 प्रश्न पूछा जाता है। अगला, जनगणना का शुभंकर क्या था? 2011 के जनगणना शुभंकर क्या था? प्रगणक शिक्षिका, प्रगणक शिक्षिका, शिक्षिका लोग ने करती है, प्रगणक शिक्षिका। पर अब यहाँ ध्यान दो, ये सब मैन नहीं, जो टिक मारे वो मैन है, टिक वाला पढ़ेंगे, टिक वाला, ठीक है ना। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? R.A. गोपाला स्वामी, R.A. गोपाला स्वामी, स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त R.A. गोपाला स्वामी। कॉन्सेप्ट इतना ही ज़्यादा अलग था कि आप उसके लिए रेडी नहीं हो। एक ऐसे ट्रांसजेंडर की कहानी है जिसकी 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? C. चंद्रमौली, C. चंद्रमौली, प्रथम गोपाला स्वामी, प्रथम गोपाला स्वामी। अभी 2011 वाला चंद्रमौली, 11 वाला चंद्रमौली। अगला, पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुआ था? 1931, लेकिन राज, कौन सा राज है? राज की बात कर रहे हैं, केंद्र की बात नहीं। कौन सा राज है जिसने पहली बार जातिगत जनगणना करवाया है? अपना बिहार, अपना जातिगत जनगणना कराने वाला पहला राज्य बिहार। कौन? बिहार। और राज्य नहीं बोलेगा, डायरेक्ट बोलेगा कि पहली बार जातिगत आधारित जनगणना 1931। वीर जनसंख्या दिवस क्या मनाते हैं? 11 जुलाई। मजा आ रहा है ना? अरे अभी रिविजन जितना जल्दी कर सकता है और दिमाग में घुसा सकता है उतना घुसाओ, और हम ठूस देंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे? ठूस देंगे, ठीक है ना। अगला बताओ, 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितना है? 121 करोड़, 121 करोड़। बताना है भारत में विश्व जनसंख्या का भाग कितना है? तो 17.5%, यानी वर्ल्ड में जितना भी जनसंख्या है उसका 17.5% भारत में कोचायल है, भारत में कोचायल है, ठीक है ना। अभी जबकि तुम लोग का योगदान होना है, ठीक है, यहाँ ध्यान दो। अब बताओ, 17.5% जनसंख्या है, लेकिन छतफल के मामले में भारत का वर्ल्ड में कितना परसेंट योगदान है? तो 2.4, तो छतफल में 2.4, छतफल में, और जनसंख्या में 17.5। समझ रहे हैं दोस्तों? जमीनमा कम है और जनसंख्या ज़्यादा है तो बेरोजगारी ज़्यादा है, गरीबी ज़्यादा है, भुखमरी ज़्यादा है, मारकाट ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो सब कुछ बढ़ जाएगा। चलो आगे, अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है खाली वो सब देखेंगे। अगला देखो, अगला क्या है? 10वीं वार्षिक वृद्धि दर। बताओ, 10वीं वार्षिक वृद्धि 2011 के जनगणना के अनुसार 10वीं वृद्धि कितना हुआ था? 17.5%। और वार्षिक प्रत्येक वर्ष में कितना हुआ था? तो 1.64। अच्छा बताओ कि 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक 10वीं वृद्धि दर कहाँ देखा गया था? सर्वाधिक 10वीं वृद्धि दर कहाँ देखा गया था? मेघालय में। कहाँ? मेघालय में। और ऋणात्मक नागालैंड, लेकिन बिहार में सर्वाधिक 10वीं वृद्धि कहाँ था? मधेपुरा में। बिहार में सर्वाधिक 10वीं वृद्धि कहाँ था? मधेपुरा में। चलो अगला, कुल साक्षरता दर भारत कितना है? 73 या 74 होना चाहिए, 74.04% होना चाहिए। अब महिला पुरुष ने देखेंगे। अगला, भारत के लिंगानुपात कितना है? 943 महिला, ठीक है ना, 1000 पुरुष पर। यानी भारत में जो है ना 1000 जो है मगरमच्छ है, तो 943 से